गोपालगंज के एसपी जो है आपके विनय तिवारी अभी काफी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं और वैसे भी विनय तिवारी निष्पक्ष कार्रवाई के लिए और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। और जिस तरह से बलथरी चेक पोस्ट पर अपना लाव लश्कर लेके पहुंचे, उसके बाद बलथरी चेक पोस्ट पर जिस तरह से हड़कंप मचा गोपालगंज का बलथरी चेक पोस्ट, क्योंकि जब भी आप उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करते हैं तो बलथरी चेक पोस्ट हो के आपको गुजरना होता है। लेकिन बलथरी चेक पोस्ट पर जिस तरह से सड़क परिवहन के जो अधिकारी हैं उन लोग के द्वारा जिस तरह से वसूली का काम किया जा रहा था, और ये वसूली का काम काफी समय से चल रहा था, काफी सालों से चल रहा था, और वहां के जो अस्थाई जो दबंग लोग हैं, जो बाहुबली लोग हैं, उन लोग का मिली भगत से पूरा ये रैकेट चल रहा था। लेकिन खबर आया कि आपका जो गोपालगंज के जो एसपी साहब हैं विनय तिवारी, इनका जो कार्रवाई हुआ है और जिस तरह से सड़क पर एसपी साहब उतरे और उसके बाद बलथरी चेक पोस्ट का जब पहुंचे तो वहां जो भी अधिकारी थे उन लोगों के बीच में हड़कंप मच गया कि बाबा एसपी साहब कहां से आ गए। उसके बाद एसपी साहब का जब कार्रवाई शुरू हुआ उसके बाद खबर आया कि वहां जो जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो जिस तरह से भागना वहां से शुरू किए और एक एसआई ईएसआई को गिरफ्तार किया गया है। जो खबर आ रहा है, जो सड़क परिवहन का एक इंस्पेक्टर को जो गिरफ्तार किया गया है। और विनय तिवारी का कहना है कि यहाँ मतलब काफी दिनों से ये रैकेट चलाया जा रहा था और उनको सूचना भी प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर कार्रवाई किया गया विनय तिवारी के द्वारा। तो वहीं विनय तिवारी कौन है आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 38 बरस उम्र बताया जा रहा है गोपालगंज के जो एसपी साहब हैं विनय तिवारी, और ये आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले हैं। 2015 बैच का उत्तर बिहार कैडेट से ये आईपीएस अधिकारी हैं। और ये उस समय चर्चा के केंद्र में आए थे जब सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब ये मुंबई जांच करने के लिए गए थे, और इनको बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जिस तरह से इनको भेजे थे जांच करने के लिए 2020 में सुशांत सिंह राजपूत मामले में आपका जो है मुंबई, जहां उनको क्वारंटीन कर दिया गया था मुंबई पुलिस के द्वारा। उसके बाद से विनय तिवारी का वहां विनम्र स्वभाव और जो इनका एक मतलब सरल स्वभाव है वो काफी चर्चा का केंद्र बना था। और विनय तिवारी जो है वो समस्तीपुर के भी एसपी रह चुके हैं। अभी इनका गोपालगंज में पोस्टिंग हुआ है और ये भी खबर आता है कि गोपालगंज में इनका दूसरा बार इनका पोस्टिंग है। और अब विनय तिवारी जिस तरह से गोपालगंज को भ्रष्टाचार से मुक्त जिला बनाने का जिस तरह से बात कह रहे हैं, और भू माफिया, जमीन माफिया, बाहुबलियों पर कार्रवाई की जो बात अब कही जा रही है आपका विनय तिवारी के तरफ से, तो आने वाले समय में देखा जाए कि क्या जो भू माफियों का दबदबा है गोपालगंज में, जो आपका बाहुबलियों का दबदबा है, वो दबदबा को क्या विनय तिवारी खत्म कर पाते हैं कि नहीं। और जमीन को लेकर के हर दिन गोपालगंज में हत्याएं हो रही हैं, उसको भी देखने की जरूरत है एसपी साहब। तो वहीं एसपी साहब जिस तरह से बलथरी चेक पोस्ट पे बताया जा रहा था कि 1 अप्रैल से ही यह समस्या उत्पन्न था और 2-3 अप्रैल को भारी जाम देखने को मिला, जिसके बाद से एसपी जो है आपके विनय तिवारी ये खुद बलथरी चेक पोस्ट पहुंचे, जहां मतलब छापामारी के दौरान खबर आया कि मतलब एक जो आपका सड़क परिवहन का मतलब एक जो कर्मचारी था, जो इंस्पेक्टर बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। जिसके बाद से सड़क परिवहन वाले सब हड़ताल पर जाने की बात बोल दी है, मतलब भ्रष्टाचार भी करेंगे और उसका अगर कोई उस पर कार्रवाई करेगा तो उसका विरोध भी करेंगे। ऐसा आप अजूबा आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा, जहां भ्रष्टाचार करने के बाद भी लोग शान से बतियाते हैं। और जिस तरह से मतलब आपका धरना प्रदर्शन और जिस तरह से हड़ताल का जो धमकी दिया जा रहा है सड़क परिवहन के कर्मियों के द्वारा, तो सड़क परिवहन का जो काम है वो काम ये लोग करते नहीं है। गाड़ियों से जिस तरह से वसूली का ये लोग काम करते हैं, तो एसपी साहब तो ठीक है किए हैं, और एसपी साहब का कहना है कि यहाँ कुछ माफिया भी थे जिनका मिली भगत से ये सब काम हो रहा था, तो उन माफियों पर भी कार्रवाई हुआ है जो खबर आ रहा है। तब आने वाले समय में ये बताया जा रहा था कि 15 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था बलथरी चेक पोस्ट पे, और ये जाम 2 दिन से 55 घंटा जाम का समस्या उत्पन्न था बलथरी चेक पोस्ट पे। जब एसपी साहब सड़क पर उतरे तब जाकर यह समस्या का समाधान होते हुए नजर आया। अब खबर आ रहा है आज 4 अप्रैल को कि वहां अभी जो मतलब आपका जो जाम का जो समस्या बना हुआ था सड़क पे, अभी वो सामान्य हो गया है और लोग अभी दिक्कत का सामना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में बलथरी चेक पोस्ट भू माफिया बाहुबलियों से कब तक आजाद होगा और कब तक आपका जो है ये सड़क परिवहन वाले जो वहां पे बैठ के वसूली का काम कर रहे हैं, इन पे जांच बैठने की जरूरत है। और वैसे भी बिहार में जिस तरह से बलथरी चेक पोस्ट पे मेरा भी सामना कितना बार हुआ है, 1-2 बार तो मैं भी मेरे से भी बकझक कर लिए थे आपके सड़क परिवहन वाले। और वहां पर वो लोग दारू चेक करते हैं बाइक वाले का, मतलब आपको अगर दारू चेक करना है तो या तो आप दारू चेक कीजिए, नहीं तो गाड़ी चेक कीजिए, जिस वजह से इतना बड़ा जाम लग जाता है।
अब आने वाले समय में इस समस्या का अस्थायी रूप से समाधान कब तक होता है, देखने वाली बात होगी। अब विनय तिवारी का कहना है कि एक भी भूमाफिया बाहुबली और जो आपके ये जो पूरे तरीके से कैप्चर किए हुए थे बलथरी चेक पोस्ट को, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो आने वाले समय में देखा जाए क्या कार्रवाई होती है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।